देश के सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल हुई, जिसमें हरियाणा भी शामिल था, जहां के कई जिलों से तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। चरखी दादरी में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया और सायरन बजाकर हमले से बचने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी और रात होते ही ब्लैकआउट किया गया। फरीदाबाद में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां पूरी तत्परता के साथ प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित रहने का अभ्यास करवाया। प्रदेश के सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी के तहत भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में भी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सिविल डिफेंस प्रशिक्षित प्राप्त कर्मचारियों के साथ ही युवा पुलिस, वॉलंटियर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के साथ ही 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और लोगों को किसी भी आपात स्थिति से बचने की जानकारी दी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज सिविल डिफेंस 2 के तहत जो ऑपरेशन शील्ड है उसका आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें हमने ये सिमुलेट करने का प्रयास किया है कि जैसे सिविल जो हमारा ये यहाँ पे जो ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मिनी सचिवालय है, इसके ऊपर एयर ड्रोन से अटैक हो गया है और इसके अंदर काफ़ी घायल हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके हिसाब से 5 बजे हमने जो सायरन है वो बजाया गया। उसके बाद जो पुलिस बल है उसने पूरे जो सेक्रेटेरिएट है उसको कॉर्डन ऑफ करके और जो भी यहाँ पे लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। जींद में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें डमी पेशेंट को बनाकर कम समय में बेहतर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पेशेंट को ले जाया गया, जहां पर इमरजेंसी में पहले से ही तैनात डॉक्टरों ने जाते ही इमरजेंसी पेशेंट का इलाज करना शुरू किया। मॉक ड्रिल पर लोगों ने भी संतोष जताया। चंडीगढ़ की बात करें तो ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एक मिलिट्री स्टेशन पर एयर स्ट्राइक के बाद घायलों को सेक्टर 47 में बनाए गए एक हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। आज जो हमारी सेकंड मॉक ड्रिल है सिविल डिफेंस की, वो हमने की है। इसका जो नाम है वो ऑपरेशन शील्ड रखा गया था। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के नाम से सिविल डिफेंस की सेकंड मॉक ड्रिल आज हमने की है। इसमें हमने कुछ सिनारियोज एनविसाज किए हैं। एक तो जो हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन है या आर्मी स्टेशन है, तो वहाँ से एक हमारे पास हॉटलाइन पे कॉल आया, जिसमें मॉक ड्रिल के तौर पे बताया गया कि कुछ लोगों को शिफ्ट वहाँ से किया जाना है। तो हमने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ से 20 विक्टिम्स को शिफ्ट किया है सेक्टर 47 कम्युनिटी सेंटर पे, और हमने ये रेस्पॉन्स टाइम देखा है कि जो हमारी इमरजेंसी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो फायर है, हेल्थ है, सिविल डिफेंस है, उनका रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है। रेवाड़ी में भी नागरिक सुरक्षा के लिए एक अभ्यास किया गया और आपात स्थिति के मद्देनजर सायरन बजाकर सभी को सतर्क किया गया। गुरुग्राम में हुई मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, गुरुग्राम पुलिस समेत जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और रात होते ही पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया। करनाल में भी शाम के 5 बजते ही जिला सचिवालय में सायरन बजा, जिसके बाद वहां जिला प्रशासन की ओर से किसी भी आपदा से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई और रात होते ही ब्लैकआउट किया गया। बहरहाल पहले मॉक ड्रिल और फिर रात 8 बजे के बाद ब्लैकआउट। नागरिक सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती राज्यों में शासन, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जिससे पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे को नस्तनाबूद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।